स्वयं सहायता समूह। और पर्टिकुलरली आपका सिलेबस है स्वयं सहायता समूह और महिला, राइट, और महिला। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत सरकार की आलोचना से होगी, राइट। हमारे देश में निर्धनों की संख्या ज्यादा है और उनकी जरूरतें बहुत कम रुपए की होती है और रोज रोज होती है। और हमारे बैंक निर्धनों को कर्ज नहीं देता। भाई, आप एक सिंपल एग्जांपल लो कि एक आदमी जो अंडे का कारोबार करता है, दूध का कारोबार करता है, उसके पास बकरी है या एक गाय है, वो चाहता है और प्रोग्रेस करें, राइट। थोड़ा सा गांव की तरफ ध्यान से देखो, लोग कितनी मेहनत करते हैं, है ना। छोटे छोटे काम में दिन भर लगे हुए हैं। मुर्गी पाल रहा है, भैंस बकरी पाल रहे हैं, दिन भर खेतों में जोत रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वित्त की कमी है। आप ऐसे सोचो कि एक आदमी जो अंडे खरीदता बेचता है गांव में, दो चार मुर्गियां हैं, उसे कितना रुपया अर्जित कर लेगा। बिजी तो दिन भर है, मेहनत भी कर रहा है, रख रखाव कर रहा है, एक गाय है भैंस दे दिन भर है, उसमें भी खर्च है, राइट। और थोड़ा सा दूध हुआ, उसे लेकर पूरे शहर में घूम जाता है, दही बनाकर या घी बनाकर। कितना मेहनत कर रहा है थोड़े से रुपए के लिए। इन्हें डेली 400-500 की जरूरत है, राइट, या 1000 रुपए की जरूरत है। बैंक इन्हें कर्ज नहीं देती। बैंक कर्ज उसे देती है जिसकी क्रेडिट हो। क्रेडिट का मतलब है कि चुकता करने की कैपेसिटी रखता हो, उसका कोई सिक्योरिटी हो। तो बताओ, जो भूमिहीन है, गरीब है, छोटे छोटे कामों में लगा है, उसे ऋण की व्यवस्था कहां से होगी। फिर हमारी सरकार, ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक किस लिए बने हैं? अमीरों के लिए फिर बने, गरीबों के लिए बैंक नहीं है। बड़े बड़े लोगों को करोड़ रुपए देगी, राइट, वो सिक्योरिटी रखेगा, उस पर क्रेडिट है, विश्वास है कि रुपए देगा। यानी वो बातें वही रह गई जो आजादी के पहले था। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, और अधिसंख्य जनसंख्या गरीबों की है, राइट। इसलिए एक तरह से एक जो वित्तीय व्यवस्था आई, जिसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने किया था, जिन्हें नोबेल का शांति प्राइज भी मिला, बांग्लादेश से। इस्लाम में एक नियम है कि किसी को रुपए दो लेकिन ब्याज मत लो, बिना ब्याज का, सूदखोरी मना है, राइट। इन्होंने शुरुआत इस रुपए करी कि जो भी जरूरतें हैं थोड़ी बहुत उनसे रुपए ले और फिर वापस कर दे, ब्याज नहीं देने, अपना काम प्रोग्रेस करे। तो धीरे धीरे बैंक भी जुड़ने लगे इसके साथ, जिसका परिणाम क्या हुआ। अब देखो, ये आदमी का स्वयं का बैंक है, राइट। जैसे मान लो आपको 1500 रुपए डेली चाहिए, हमें 500 रुपए डेली चाहिए। हम लोग एक समान लोग हैं, एक तरह के छोटे छोटे काम करते हैं, स्वजातीय हैं। स्वजातीय का मतलब जाति से नहीं है, एक तरह के कारोबार है जिसकी जरूरतें लगभग एक समान है। और 500 रुपया बैंक मुझे नहीं देती, राइट, क्योंकि छोटे काम बैंक नहीं करती, बड़े बड़े काम करती। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग 20 आदमी समूह बना लें,
समूह बना लें और हम लोग डेली जो काम करते हैं 500 रुपए का, उसमें से 100 रुपया जमा करते जाए। राइट, तो 20 आदमी तो डेली हमने 2000 रुपये जमा कर लिए। ये काम डेली करें और इन समूह में जो हम सदस्य हैं, 500 रुपए किसी को जरूरत है जो बैंक हमें देती नहीं, तो हम लोग आपस में जिसकी जरूरत है वो कुछ ले लें और कुछ ब्याज के साथ दे दें, ताकि एक तरह से बैंकिंग का काम भी हो जाए। यानी एक तरह से आपस में हमने बैंक बना दी। हम लोग 20 स्टूडेंट हैं, ये सब आपस में 5-5, 100 रुपया डेली जमा किया, कमाई का हिस्सा कुछ भी, और किसी को 2000 की जरूरत पड़ गई, किसी को 4000 की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें से ले लें और कुछ ब्याज की तरह वापस कर दें। इससे इकोनॉमिक सबलता भी आ जाएगी और हम सबों का काम भी चल जाएगा। हमें इस बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक तो ऐसे भी नहीं देता। या फिर ये जो जिनकी जरूरतें कम है, गरीब, वो रुपया कहां से लेगा? तो गांव शहर में जो महाजन है, जो रुपया उधार देता है, मनमर्जी रुपया लेता है, ब्याज लेता है, उससे लेगा। वो मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में शोषण करते रहता है। राइट, ब्याज तर ब्याज चलाता रहता है। तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगी। हाँ हाँ, उतनी औपचारिकता की जरूरत भी नहीं है। तो इसकी शुरुआत हुई धीरे धीरे पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में भी आ गया, जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह। ये महिलाओं में काफी प्रोग्रेसिव देखा गया। ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे काम देखिए। इसका फायदा क्या हुआ? देखो, हमने हर जगह पढ़ा, आज भी यूपीएससी में हमारे बहुत स्टूडेंट आए, है ना, ऊपर से सारे टॉपर्स लड़कियां आई, महिला सशक्तिकरण हो गया। ये 4-5 लड़कियां ऊपर आ गई, महिला सशक्तिकरण हो गया क्या? लेकिन एक विकास तो है। राइट, दूसरी बात यह है कि जो आम महिलाएं हैं उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। राइट, आज भी दयनीय है। वो सशक्त कैसे हो? जब तक आर्थिक सबलता नहीं आएगी, राजनीतिक सबलता नहीं आएगी। जब तक आर्थिक रूप में आप सशक्त नहीं होंगे, राजनीतिक रूप में सशक्त नहीं हो पाएंगे। अब जो औरतें हैं अपनी समूह बनाकर व्यापार करने लगी, तो रुपए आने लगे। रुपए जब आने लगे तो शक्ति मिलने लगा। और जब औरतें एक साथ गांव में बैठी, एक समान महिलाएं, तो घर परिवार की दुखड़ा भी रोया, है ना, किसकी क्या समस्या है। तो 10-20 महिलाएं एक साथ आपके दर्द को समझ रहे हैं, आपके साथ खड़ा है, तो आप में ताकत भी आई, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आई। एक तो आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो गए, दूसरा है कि भावनात्मक रूप से सबलता मिली। फिर जब एक साथ मंच में बैठने लगे तो ये भी सोचने लगे कि भाई ये चुनाव किस लिए होता है, कभी पंचायत का होता है, कभी राज्य सरकार का, कभी केंद्र सरकार का, आखिर हम लोग वोट किस लिए देते हैं? जब हमें 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए ये सरकारें मदद नहीं कर सकती, ये बैंक मदद नहीं कर सकती, तो फिर सरकार किस लिए है? तब उनका ध्यान, तब ये वोट बैंक हो गए। वो वोट नहीं देंगे, वोट उन्हीं के देंगे जो उन्हें मदद करता है। अब वो देखने लगेगी कि सरकार की नीतियां कैसी, हमारे हित में है या नहीं है। ये सारी चीजें आने लगी। अब राजनीतिक दल का भी ध्यान उधर जाने लगा। इसलिए सरकार अब क्या करने लगी, ये जो स्वयं सहायता समूह संगठन है उसे भी बैंक से, ग्रामीण बैंक से मदद देने लगी। एक बैंकारी योजना आने लगी, हाँ, बैंक के साथ जुड़ने लगी। अब पूरी क्रेडिट, लघु वित्त मिलने लगा। ये सिर्फ महिला के लिए नहीं, सबों के लिए है, लेकिन महिलाएं में देखा गया ज्यादा सक्षम हुई है। तो 2-3 बातें आई, राजनीतिक सक्षमता आई, पारिवारिक सक्षमता आई। बहुत सारे हैं, ये जो मजदूर क्लास की महिलाएं हैं, उसका हस्बैंड दारू पी कर आया और मारपीट भी किया और दिन भर काम वही कर रही है। तो ये चीजें कहां करे? एक फिल्म आई थी गुलाबी गैंग, सुना है? ये स्वयं सहायता समूह से बना था। या बहुत सारे सुनते हैं कि एक बहुत पहले की कहानी है, कहानी नहीं है, घटना है। घटना यह है, यूपी में कोई दबंग टाइप आदमी था, किसी गरीब महिला के साथ छेड़छाड़ करते रहता था। वो जो महिला थी किसी को बोलती नहीं थी, क्योंकि सबल नहीं है ना,
सब दिन पुरुष समाज में दब कर रही है तो सबल नहीं है। फिर इज्जत का मामला है, तो किसी तरह से सबलता आई तो थाने में जाके कंप्लेन करी। थाना वाला भी कोई कार्रवाई नहीं करा, क्योंकि वहां तो सबके तो चलती है, कमजोर मजबूर को कोई सुनता नहीं है। अब थाना कार्रवाई करता ही नहीं तो आप जाओगे कहां, राइट। अंत में बहुत सारी महिलाओं का गुट गया, तब कार्रवाई वो करता है। फिर वो जो पुरुष है जो दबंग किस्म का था, उस महिला को बराबर तंग करते रहता था थाना में एफआईआर होने के बाद, राइट। और उसके विरुद्ध में कोई गवाह देने के लिए नहीं जाता कोर्ट में। अंत में बहुत सारी महिलाएं कोर्ट में गई और जो दबंग किस्म का आदमी था कोर्ट के परिसर में गोली मार दी, क्योंकि एक ताकत आई ना। ये गोली मारना सही नहीं है क्योंकि कानून का राज है, लेकिन आप देखो ना, जब पुलिस काम नहीं करेगी और कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं है तो ये सबलता आई कैसे। स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं थी एक साथ गई और एक साथ ताकत तो काम कर ली, बेशक गैर कानूनी काम। इसके अलावा हमारे देश में विविधता है, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं जिसका हम व्यापारिक वाणिज्य कर सकते हैं ना। पंजाब के गांव में कुछ ऐसी कला होगी परंपराओं में, कसीदे बनाना। तो इन सबको जो छोटे छोटे काम हैं, अगर उन्हें फाइनेंशियली मदद करे जाए तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूप में आएगा। चटाई का काम, अचार का काम, मोमबत्ती का काम, या बहुत सारी कलाएं हैं परंपराएं देश की, वो भी विकसित होने लगती है और एक व्यापारिक रूप में आया। दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें जाना, स्वयं सहायता समूह वाले कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, बुनते हैं, अचार का, मोमबत्ती का, बहुत सारी चीज को। और अंतरराष्ट्रीय व्यापारीकरण, जैसे चारपाई बनता है तो बहुत सारे लोग चारपाई पर सोते हैं। चारपाई भी एक कला है जो उसे बनाए जाते हैं, रंग रोगन करके, डिजाइन करके फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो विकसित होती हैं। तो स्वयं सहायता समूह एक सूक्ष्म वित्त की योजना है जो गरीब या निर्धन या एक समान वर्ग अपने हित के लिए काम कर रहा है, राइट। क्योंकि सरकार का बैंक, सरकार यहां पर निष्क्रिय दिख रही है ना, और अपनी सहायता हम खुद कर रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग भी स्टूडेंट हैं और हम लोग गरीब हैं, किताबें नहीं खरीद सकते, 10,000 किताब लगता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग 100 रुपया मिलकर के एक किताब खरीदें। आज आप पढ़ो, आप आज पढ़ो, और उसके बाद कुछ जब पैसे आ जाए तो जमा करते जाएं और इस समय अपनी सहायता करते जाएं। यही है स्वयं सहायता समूह। ये कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, राइट। या बहुत सारे एनजीओ हैं जो इनिशिएट करता है बनवाने के लिए, क्या बनाओ ताकि आपका विकास हो सके। नहीं, एनजीओ से मिलता, जो एनजीओ पार्ट नहीं है, एनजीओ आपको सहायता करेगा कि आप ऐसे काम करिए। जैसे आपको जानकारी नहीं है, आपको सहायता कर रहा है, या आप चाहे तो खुद करें। अब तो सरकार इसके लिए स्वयं सहायता के लिए बजट में धन भी देती है, राइट। बजट में धन देती है, या सरकार पंचायती राज स्कीम वगैरह में सब लाई है। धीरे धीरे सरकार इधर ध्यान देने लगी है और मदद करने लगी है। यही है आपका स्वयं सहायता समूह और इसमें महिला। कार्मिक प्रशासन एक चैप्टर, बस आज इतना ही।